बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदना मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका भाई अदनान एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत है और आज जो मैं मौजू लेके आया हूँ जो सोशल इशू है और जो लाइफ स्किल भी है जो अटेन करनी है, अचीव करनी है, वो है हराम और हलाल के रेफरेंस से और करप्शन के रेफरेंस से एक दूसरे का माल ना हक खा जाने के रेफरेंस से। ये इतना इम्पॉर्टेंट इशू है जिसकी कोई हद नहीं है और मैं इस सिलसिले में कुरान पाक से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से जो चीज़ें मिलती हैं वो लेके आज आपके पास हाज़िर हुआ हूँ। ये इस सब्जेक्ट के ऊपर मैं वीडियोस जो है वो दो पार्ट्स में करूँगा, वीलॉग नंबर 1 और 2। 1 के अंदर मैं शेयर करूँगा कि कुरान में और हदीस में से हमें क्या मिलता है इस सिलसिले में, और पार्ट नंबर 2 में ये शेयर करूँगा कि इस बीमारी से, इस प्रॉब्लम से, इस सोशल ईवल से कैसे बचा जा सकता है, वो पार्ट नंबर 2 में शेयर करूँगा इंशाल्लाह। आइए देखते हैं। इस सिलसिले में सबसे पहले आपसे सही बुखारी की एक हदीस है वो शेयर करता हूँ। हदीस नंबर 2059 है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लोगों के ऊपर एक ज़माना ऐसा आएगा जब इंसान कोई परवाह नहीं करेगा कि उसने जो माल हासिल किया है वो हलाल के ज़रिए से हासिल किया है या हराम से हासिल किया है। और आपसे अर्ज़ करूँ, न जाने क्यों मुझे ये लगता है कि ये वक्त जिसका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया वो ऑलरेडी आ चुका हुआ है और हमारा पाकिस्तान बिलखसूस जो है, बड़े अफसोस से, दुख से मैं कहता हूँ कि उसके ऊपर तो बिलखसूस ये वक्त मौजूद है। आप देखते हैं मैं इस वक्त 2023 सन 2023 के वस्त में मिड में बैठा हूँ और ये बात कर रहा हूँ, और आप लोग ज़रूर समझ रहे होंगे कि जो लोग भी इसको आज या फ्यूचर में देख रहे होंगे इस वीडियो को, वो समझ जाएंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ। हमारे पाकिस्तान का जो आज हाल है, जिस हाल को हम लोग पहुँच गए कि वहाँ ज़िंदगी मुश्किल और अज़ाब हो चुकी, लोग हर तरीके से बाहर निकलना चाहते हैं, भाग जाना चाहते हैं, कई लोग ऑलरेडी चले गए, कुछ जा रहे हैं, कुछ जाना चाहते हैं। ये सब इसीलिए हुआ, मैं आपसे अर्ज़ करूं, अगर आप गौर करें और समझें कि हमने अपने मुल्क में इस बुराई को, इस सोशल ईवल को जिसका ज़िक्र इस वीलॉग में मैं कर रहा हूं, हमने इसको बुरा समझा नहीं शुरू में। दैट इज़ वाई ये कैंसर फैलते फैलते इतना फैल गया कि आज ये जगह रहने के काबिल नहीं रही। जब ये हो रहा था तो हम लोग कह रहे थे खैर है, मैं तो नहीं कर रहा, या कोई अगर कर रहा है तो मैं उसका क्या करूं। सो वी डिड नॉट स्टॉप इट, और इस वजह से बढ़ते बढ़ते ये इंतहा को पहुंच गया। और आज ये आलम है कि इसको कोई सही करना भी चाहे तो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो जाए, उससे मुश्किल हो रहा है उसको ये सारा निज़ाम ठीक करना। और ये इतनी नाइंसाफ़ी है, ये बेसिकली अदल के अगेंस्ट एक चीज़ है, इसके ऑपोज़िट है, मुखालिफ है नाइंसाफ़ी होना, करप्शन का मामला जो है, और जो लोग एक दूसरे के साथ करप्शन करते हैं, ये सब बेसिकली अदल की ऑपोज़िट सिचुएशन है। और ये जहाँ भी जिस सोसाइटी में होगी वो सोसाइटी बर्बाद हो जाएगी। हज़रत अली का कौल है गालबन, वो कहते हैं कि कुफ़र का निज़ाम चल सकता है लेकिन जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। कुफ़र मीन्स जो लोग अल्लाह को नहीं मानते येट वो अदल कायम किए हुए और जुल्म नहीं है, वहाँ इंसाफ है, वो सोसाइटियाँ फिर भी कामयाब हो जाती हैं। आज आप देखते हैं वेस्ट जितना है, अमेरिका है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, लोग क्यों भागते हैं कि बेशक उनके यहाँ कुफ़र का निज़ाम है बट जुल्म का निज़ाम नहीं है। दैट इज़ वाई पीपल आर हैप्पी देयर। और हमारे यहाँ हमने बड़ा तीर मारा कलमा पढ़ के, लेकिन उसके बाद कुछ ना माना, जुल्म के निज़ाम को कायम किया और इंसाफ कायम नहीं किया। करप्शन जो है वो सिरायत कर गई और इसीलिए आज हम ख्वार हो गए। इस सिलसिले में सूरह अल-बकरा है, उसकी आयत नंबर 188 आपसे शेयर करता हूँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और आपस में एक दूसरे का माल ना हक तरीक़ों से ना खाओ और ना उनका मुकद्दमा हाकिमों के पास इस गर्ज से ले जाओ कि लोगों के माल का कोई हिस्सा जानते बूझते हड़प करने का गुनाह करो। देखें क्या अल्फाज हैं। फिर यहूद व नसारा के बारे में भी अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह माइदा में फ़रमाया, आयत नंबर 62 है, फ़रमाया, और तुम देखोगे कि इनमें अक्सर गुनाह और ज़्यादती और हराम खाने में जल्दी कर रहे हैं, बेशक ये जो कुछ करते हैं बुरा करते हैं। फिर सही बुखारी में एक रवायत है, वो खुतबा हिज्जतुल विदा से बेसिकली एक्सट्रैक्ट है, मैं उसका मुख्तसर सिर्फ आपसे शेयर करता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे आपस में, अल्लाह ताला ने तुम पर तुम्हारे आपस के खून और अमवाल यानी माल इसी तरह हराम किए हैं जिस तरह इस दिन की हुर्मत है, इस शहर की और इस महीने की हुर्मत है। और फिर पूछा कि बताओ क्या मैंने अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुंचा दिया? साहबा ने कहा जी अल्लाह के रसूल आपने पहुंचा दिया, और 3 दफ़ा ये बात दोहराई। सो बेसिकली
یہ بات بھی شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے بھی کس قدر اس بارے میں فرما رکھا ہے زور دے کے کہ تمہارے آپس میں خون، تمہارے مال ایک دوسرے پہ حرام ہے، اس طرح مت کرنا کہ ایک دوسرے کے مال کھاتے رہنا۔ پھر اسی طرح صحیح بخاری میں ایک اور حدیث شریف ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر ماں باپ کی نافرمانی، لڑکیوں کو بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینا، واجب الحقوق ادائیگی نہ کرنا اور دوسروں کا مال ناجائز طریقے پہ دبا لینا حرام قرار دیا ہے۔ اس حدیث میں کچھ اور بھی اگلا حصہ ہے، لیکن جو متعلقہ تھا وہ میں نے آپ سے شیئر کیا۔ ان قرآن کی آیات اور اللہ کے نبی کی باتوں سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کس قدر اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی نے ناپسند فرمایا ہے کسی کا بھی مال حرام طریقے سے کھانا، چاہے وہ گورنمنٹ لیول پہ کرپشن ہے، چاہے لوگ آپس میں کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کا جو مال کھا جاتے ہیں، یہ سب بہت ناپسند ہے اللہ کو اور اللہ کے نبی کو۔ میں آپ سے عرض کر دوں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی دنیا کی زندگی اچھی ہو اور آپ کی آخرت کی زندگی بھی اچھی ہو جائے، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائیں اور آپ کبھی برباد نہ ہوں، آپ کبھی ہلاک نہ ہوں، تو آپ کو اس بات پہ سختی سے عمل کرنا ہے۔ کرپشن کو برا جاننا ہے، برا کہنا ہے، جو کوئی یہ کر رہا ہو اس کو روکنا ہے اور خود بھی رکنا ہے۔ صرف تب جا کے ایسا ہوگا کہ آپ اپنی سوسائٹی کو اس سے پاک کر سکیں گے اور وہاں خیر اور برکت آ سکے گی، ادروائز یہی پستی رہے گی اور بربادی کی طرف چلے جائیں گے۔ اس سے اگلی جو ویڈیو کا ویلاگ کا حصہ ہے پارٹ نمبر 2 جس کو میں کہہ رہا ہوں، اس میں آپ سے شیئر کروں گا کہ کس طرح اس برائی سے، اس سوشل ایول سے آپ بچ سکتے ہیں، وہ آپ پارٹ نمبر 2 ضرور دیکھیے۔ بہت خوش رہیے، دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔